हेलो एवरीवन। आज का जो पैसेज है ये एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया था। और ये जो पैसेज है ये मेरी वो एडवाइस है जो मैं अपने हर स्टूडेंट को डेली देता रहता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। अगर इस पैसेज को या इस क्लास को करने के बाद में मेरे किसी एक स्टूडेंट की भी प्रिपरेशन की दिशा बदल जाती है और वो कामयाबी की तरफ थोड़ा स्लोली एंड स्टेडी मोशन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मैं समझूंगा कि यार मेरी क्लास आज की सफल रही। ठीक है। तो आज का पैसेज पूरे मन से पढ़ते हैं। इसमें तुम्हें कुछ एडवाइजेस दूंगा जिसमें तुम, हो सकता है कुछ बच्चे नए नए अभी एंटर किया हो कंपटीशन में, उन्हें पता ही ना हो, उन्हें दिशा ही ना पता हो कि कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे केस में ये पैसेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज का ये पैसेज मेरी बेस्ट एडवाइस भी है मेरे हर एक स्टूडेंट। ठीक है। तो चलो आज का ये पैसेज शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, समझना, कोई नया वर्ड आएगा तो वो मीनिंग बताऊंगा और बाद में इनके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो 5 क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। अ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर। एक पियानो के टीचर ने, पियानो सिखाने वाले टीचर ने डिस्क्राइब किया, दैट मीन्स वर्णन किया, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का, एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर का। एनकाउंटर का मतलब किसी चीज़ का सामना या किसी चीज़ से आप फेस टू फेस कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, उसे कहते हैं नाउन के रूप में एनकाउंटर। यहाँ पर वर्ब के रूप में नहीं आया है। वर्ब के रूप में भी सामना करना इसका मीनिंग होता है और नाउन के रूप में इसका मतलब सामना है। ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर के बारे में एक पियानो के टीचर ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि शी हैड हैड विद ए यंग लेडी। तो जो उसका एक यंग लेडी के साथ हुआ था, मतलब एक पियानो टीचर के सामने कोई एक यंग लेडी आकर के बैठी और उसके और टीचर के बीच क्या क्या बातें हुई उसको इस टीचर ने डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, समझना। हु केम टू इंक्वायर, जो पूछने के लिए आई थी, जो पूछताछ करने के लिए आई थी, अबाउट म्यूजिक लेसन्स। जैसे मेरे पास में तुम लोग बच्चे आ जाते हैं कि सर बता दीजिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, कैसे प्रिपेयर। ऐसे ही म्यूजिक टीचर के पास में एक म्यूजिक सीखने के लिए एक लड़की आई, एक लेडी आई। तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई उसके बारे में ये पैराग्राफ है और आपकी लाइफ में एक लेसन देने के लिए भी आपको ये पैराग्राफ है। ध्यान देना, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया पैराग्राफ। ध्यान से देखना। द यंग लेडी आस्क्ड हर, यंग लेडी ने उससे पूछा। द यंग लेडी आस्क्ड हर, टीचर से पूछा उसने, हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स टेक। हर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है, आकर के टीचर के पास सबसे पहले यही पूछते हैं, सर जी इस कोर्स को करने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम हमें देना पड़ेगा, क्या जल्दी भी हो सकता है या देर में होगा, ये वाले क्वेश्चन उसके होते हैं। तो माई फादर टेल्स मी, मेरे पिता मुझे कहते हैं, ये जो यंग लेडी है कह रही है कि मेरे पिता मुझे कहते हैं कि दैट इट इज़ इन फैशन, कि आजकल तो फैशन चल रहा है, नाउ टू बी एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, के हम कोई ना कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सके। ठीक है, ये आजकल फैशन में है। एंड दैट आई शुड लर्न, और मुझे भी, और ये कि आई शुड लर्न वन क्विकली, और मुझे भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वन जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है, मुझे भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जल्दी से सीख लेना चाहिए। तो ये इस बात को इसने कहा टीचर को। आई वॉन्ट समथिंग, मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, ये लेडी टीचर से कह रही है कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, दैट आई विल बी क्विक, कि मैं थोड़ा तेजी से, फास्ट एंड ईजी लाइक, कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें मैं बहुत तेज़ हो जाऊँ और फटाफट से उसे सीख जाऊँ, एंड लाइक लाइक वगैरह, है ना। कुछ ऐसा चीज़ मुझे सिखा दो, कोई एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा दो या कुछ सिखा दो जो जल्दी जल्दी हो जाए। ये बात टीचर को एक स्टूडेंट कह रही है। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे ही कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी कोर्स हो जाएगा क्या, है ना, ये वाली चीज़ पूछी गई है इसकी। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट वाली बात है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे पैसेज क्या कहता है, व्हेन व्हेन द अम्यूज्ड टीचर। अब अम्यूज्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, अम्यूज्ड का मतलब प्रफुल्लित, यानी कि जब आपने किसी का मन बहला दिया हो, किसी ने, कोई खुश हो गया हो या कोई हंस रहा हो आप पर, तो इस भाव से जो टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने क्या समझाया, टीचर ने कहा दैट इट वुड टेक टेक अ लाइफ टाइम, इसमें तो भाई एक लाइफ टाइम लग जाएगा पूरा, ऑफ मेटिकुलस प्रैक्टिस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है ये ध्यान देना, एंटोनी सोनी में पूछा जा चुका है वर्ड। मेटिकुलस होता है ध्यान से किसी काम को, गहराई से किसी काम को करना, मन से किसी काम को करना, ये मेटिकुलस होता है। तो म्यूजिक को लर्न करने के लिए जो तुम मेटिकुलर प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, मेटिकुलस यानी कि ध्यान से जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, उसमें तो भाई लाइफ टाइम लग जाएगा, ये बात टीचर ने कही। तो ऐसा सुनते ही, जैसा ही हर स्टूडेंट के साथ होता ही है, क्या होता है, हर फेस फेल, उसका जो चेहरा है वो उतर गया। फेल का फॉल का मतलब वैसे तो गिर जाना होता है,
ठीक है, लेकिन फेल का मतलब यहाँ पर होगा उतर जाने का सेंस, तो उसका चेहरा उतर गया। एंड नीडलेस टू से, और नीडलेस टू से एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जैसा कि उम्मीद थी। जैसा कि उम्मीद थी क्या, शी नेवर केम बैक, फिर वो वापस ही कभी नहीं आई। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आकर के कहता है कि सर हमें इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करना है, क्या आप 1-2 महीने में 3 महीने में प्रिपेयर करा देंगे, और मैं उन्हें अगर बच्चों को बता दूं कि भाई प्रिपरेशन तो मैं करा दूंगा, कोर्स तो मैं पूरा करा दूंगा, बट अपनी माइंड की कैपेसिटी भी तो देख लो। क्या तुम एक टीचर के कराए हुए कोर्स को, टीचर तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है, वो तो एक दिन में एक चैप्टर कराने की कोशिश एबिलिटी रखते हैं, लेकिन क्या तुम एक दिन में एक चैप्टर हैंडल कर पाओगे? इस चीज़ को सोच लो। तो यही चीज़ टीचर ने कही। और नीडलेस टू से का मतलब जैसा कि उम्मीद होती ही है, नीडलेस टू से का मीनिंग है ये, जैसा कि उम्मीद थी वो वापस ही नहीं आई। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग, क्योंकि दिमाग में क्या है 2-3 महीने में क्लियर करना है, और नतीजा क्या होता है, फेलियर हाथ लगती है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पैसेज क्या कहता है। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट इकलौता फैक्टर है, दैट डिस्टिंग्विशेस, जो अलग करता है, जो भेद करता है, डिस्टिंग्विश का मतलब भेद करना, अंतर करना, जो अंतर करता है दोज ऑफ अस, हम में से उनको, अस का मतलब हम, और ऑफ दोज ऑफ का मतलब हम में से उनको का सेंस आ गया। हम में से उनको जो हु सक्सीड, जो कामयाब होते हैं, इन एनी वेंचर, इन एनी वेंचर किसी वेंचर में, एंड दोज ऑफ अस, और हम में से उनको हु डोंट, डोंट का मतलब जो कामयाब नहीं होते, हम में से जो कामयाब होते हैं उनसे हम में से जो कामयाब नहीं होते, उनको जो अलग करता है वो एकमात्र फैक्टर कौन सा है, इज इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। वो क्या होता है, इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ सीखने जा रहे हैं तो इंस्टेंट कॉफी की तरह से हमें तुरंत चीज़ मिल जाए, ये वाली चीज़ वो सोचते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ अस वांट रिजल्ट्स क्विकली, हम में से ज़्यादातर रिजल्ट्स को बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि हमें तो बस ऐसे गए और ऐसे आ गया। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने जिस फॉर्म में, जिस एग्ज़ाम में तुम बैठोगे, कोई कोई भी चीज़ तुम तैयार करोगे, उसमें तुमसे पहले भी तो बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं, क्या उनसे कुर्सी निकालने की एबिलिटी रखते हो? देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज के टाइम में भारतवर्ष में चल रहा है, तो उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी कह लो, वो क्या है कि 100 में से 99 को मार दिया जाएगा। कहने का मतलब 100 में से 99 फेल होने ही है, ये क्राइटेरिया है ना। तुम कभी भी कोई फॉर्म आएगा तो उसमें फॉर्म की संख्या देखना कितने भरे जाते हैं, चाहे किसी को लिखना आए या ना आए, बस उसने कैसे भी 10th-12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, और बस वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। तो कितनी बेरोजगारी और कितनी चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे, सेंटर पे जाकर खड़े होगे, तो तब एहसास होता है ना। पर इन एटीट्यूड से काम नहीं चलता ना। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड का मतलब जो तुरंत चाहिए, बस जो भी कह दिया हमने बस एकदम मिल जाए हमें, वो वाले एटीट्यूड से बहुत से स्टूडेंट्स चलते हैं, नतीजा फेलियर। तो वी वॉन्ट टू रीच द टॉप, हम टॉप पर पहुंचना चाहते हैं इमीडिएटली, तुरंत पहुंचना चाहते हैं, एंड गेट वर्कड अप। अच्छा, यहाँ पर वर्क अप का मीनिंग लिख लेना इकट्ठा, ईडी मत लिखना इसमें, वर्क अप का इकट्ठा मीनिंग लिख लेना, एंड वर्क अप। और बेचैन हो जाते हैं, वर्क अप का मतलब लिखेंगे हम यहाँ पर बेचैन होना, और हम बेचैन हो जाते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत चलने लगती हैं तो फिर हम बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, अब परसीवरेंस एंड पेशेंस, परसीवरेंस एंड पेशेंस दैट मीन्स जमे रहना किसी चीज़ पर, परसीवरेंस होता है किसी चीज़ पर डटे रहना, एंड पेशेंस धैर्य, धैर्य रखना, आर फॉरगॉटन वर्ड्स। ये तो वर्ड तो आजकल लोग भूल गए हैं, ये तो भूले हुए वर्ड्स हैं। वी गेट अपसेट, हम अपसेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, व्हेन अ स्किल और एक्टिविटी, जब किसी स्किल में या किसी एक्टिविटी में किस चीज़ की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्स अस टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम, जब भी किसी स्किल में या एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम लगाने पड़ेंगे तो हम अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मेहनत हम करना नहीं चाहते, सिलेक्शन हमें बड़े बड़े चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। वी गेट डिजेक्टेड, हम निराश हो जाते हैं, डिजेक्टेड का मतलब निराश, हताश, एंड वॉन्ट टू गिव इट अप, और फिर हम इसे छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, बट सच थिंकिंग सर्व्स नो गुड, लेकिन इस तरह की थिंकिंग से फायदा तो कुछ नहीं होगा ना। नो गुड का मतलब कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, इस तरह की थिंकिंग से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फोर, क्योंकि यहाँ पर फोर सेंटेंस को शुरू कर रहा है इसका, इसलिए इसका मतलब क्योंकि लगेगा। क्योंकि इट डजेंट सोल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सोल्व तो करेगा ही नहीं। लाइफ इज टफ, लाइफ जो है टफ हो जाती है या टफ होती है फॉर दोज, उनके लिए, विद एन इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, जिनके अंदर कैसा एटीट्यूड है, जो कैसा स्वभाव रखते हैं कि हमें तो तुरंत चीज़ें चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए लाइफ हमेशा टफ बनी रहती है।
है ना, जिन्हें एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आगे क्या होता है आगे क्या है, सक्सेस कह लो, रियल सक्सेस कह लो, या हैप्पीनेस कह लो, खुशी कह लो, इनमें से किसी का भी नाम ले लो। कम टू दोज, ये उनके पास आती है, ये उन्हें मिलती है हु हैव ए ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड, जिनके पास ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड होता है। ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड का मतलब थोड़ा समय लगाने वाला एटीट्यूड होता है। ब्रेड मेकिंग का मतलब क्या है, रोटियां बनाना। अब तुम फास्ट फूड खाओगे तुरंत मिल जाए तुम्हें, रोटियां बनाने में समय लगता है। फास्ट फूड तो तुरंत मिल जाएगा लेकिन रोटियां बनाने में समय लगेगा। अब 2 मिनट मैगी वाला काम नहीं है ये, ठीक है। तो ब्रेड मेकिंग का मतलब इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड का बिल्कुल उल्टा एटीट्यूड, ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड। दोज हु आर विलिंग, जो इच्छुक होते हैं, टू नीड द डो। नीड द डो फिक्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है आटा गूंथना, है ना। मीनिंग ध्यान से सुन लेना, नीड द डो, है ना, जीएस साइलेंट होता है इसमें। नीड द डो इसका मतलब है आटा गूंदना। वो लोग जो आटा गूंदना चाहते हैं, वो लोग जो इच्छुक होते हैं आटा गूंदने के, वेट फॉर आवर्स, जो घंटों वेट कर सकते हैं, फॉर इट टू राइज, के थोड़ा सा ऊपर को उठ जाए, ओनली टू पंच इट डाउन, के इसमें हम दोबारा से मुक्के मारेंगे, है ना। आटा गूंथने की प्रोसेस क्या होती है कि थोड़ी देर रख करके दोबारा से उसे गूंथना होता है, कि हम इसमें दोबारा से मुक्के मारें। एंड नीड सम मोर, और इसे थोड़ा सा और गूंथ दे। वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर, फिर कुछ घंटे वेट करें, फॉर इट, इसके लिए, टू राइज इट अगेन, के दोबारा से थोड़ा सा उठे, एंड देन बेक इट, और तब हम इसे पका लें, है ना। ये जो एटीट्यूड होता है इसमें घंटों का समय जा रहा है। इंस्टेंट कॉफी तो तुरंत, घंटों का समय ले रहा है ये चीज़ है। बिफोर इट इज़ रेडी टू बी ईटन, इससे पहले कि ये खाने के लिए तैयार हो, हम इसमें काफ़ी टाइम दें। ये वाला जो एटीट्यूड जिनके अंदर होता है उसके बारे में क्या बोल रहा है सुनो। नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, इनमें कुछ भी तुरंत होने वाला नहीं है। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, कुछ भी इसमें तुरंत होने वाला नहीं है। फॉर एवरी एंडीवर, हर एक प्रयास के लिए, हर एक प्रयास के लिए, आपकी लाइफ का कोई भी प्रयास हो, हर एक प्रयास के लिए, वेदर इन द एरिया हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, करियर का एरिया हो, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, करियर का एरिया हो, एकेडमिक्स का एरिया हो, दैट मीन्स 10-12 तक की एजुकेशन हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, है ना। फिजिकल फिटनेस का एरिया हो, आप चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, किसी भी तरह की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, इवन इन स्पिरिचुअलिटी, चाहे आध्यात्म की भी बात हो, चाहे मेडिटेशन की बात हो, इट इज़ अ लॉन्ग, ये एक लंबी, आर्ड्यूअस, मेहनत मांगने वाली जर्नी होती है, मतलब हर जगह पे मेहनत लगती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि आए किसी टीचर के पास में और आकर के कहते हैं सर जी हमें 2 महीने के अंदर प्रिपेयर करा दीजिए, जो कि बहुत गलत एटीट्यूड होता है। ऐसे हार के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ओनली इफ वी आर विलिंग टू पुट इन द टाइम, केवल तब जब हम पुट इन द टाइम, जब हम थोड़ा सा टाइम लगाने के इच्छुक होते हैं, जब हम थोड़ा सा टाइम देने के इच्छुक होते हैं, पेन्स टेकिंग एफर्ट्स लगाने के इच्छुक होते हैं। पेन्स टेकिंग का मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा कष्ट हो, ऐसे एफर्ट्स, ऐसी क्रियाकलाप करने के जब हम इच्छुक होते हैं। टू हैव फेथ, जब हम विश्वास रखने के इच्छुक होते हैं, जब हम अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, कैन वी गेट रिजल्ट्स, तभी जा करके केवल हम रिजल्ट्स पा सकते हैं, तभी जा करके हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस, अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस, डिफ़िकल्ट बट ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये मुश्किल तो है लेकिन ये लाइफ का सच्चा फैक्ट है। अब इस सच्चे फैक्ट को, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, अगर हम इसे एक्सेप्ट ना करें, आवर लाइफ्स विल बी फार, हमारी लाइफ बहुत दूर हो जाएगी। फार का मतलब दूर हो जाएगी, फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग, हैप्पी होने से और फुलफिलिंग होने से। फुलफिलिंग मतलब जिसमें सब चीज़ों की पूर्ति की गई हो, ऐसी होने से हमारी लाइफ बहुत दूर हो जाएगी। फोर, क्योंकि, यहाँ पर फोर फिर से सेंटेंस को शुरू कर रहा है इसलिए हम क्योंकि लगाएंगे। फॉर वी मे नॉट मेक दैट, क्योंकि हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, दैट विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के कोर्स को, या फिर जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सके नाटकीय रूप से। फॉर द गुड, हमेशा के लिए। फॉर द गुड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब हमेशा के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेजर प्रॉब्लम विद दीज इंस्टेंट कॉफ़ी सॉल्यूशंस, जो सबसे बड़ी समस्या होती है इंस्टेंट कॉफ़ी सॉल्यूशंस के साथ, मतलब जब आप शॉर्टकट लेते हैं कोई, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आर दैट, वो ये होती है कि दे आर इनवेरिएबली शॉर्ट लिव्ड। इनवेरिएबली का मतलब हो जाएगा हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बहुत छोटे इफेक्ट्स, बहुत छोटे परिणाम, बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकने वाले इनके परिणाम मिलते हैं। इफ़ वी स्टबर्नली रिफ्यूज टू गिव अप, अगर हम
जिद करके रिफ्यूज कर दें, मना कर दें टू गिव अप दिस सर्च, इस सर्च को त्यागने के लिए हम मना कर दें फॉर क्विक सॉल्यूशंस, कि भाई हमें क्विक सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, ऑल वी डू इज, तो उस टाइम पे हम सब कुछ मिला करके क्या कर रहे होंगे, हम खत्म कर देंगे किसको, ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कि हम रॉन्ग ट्रैक पे जाना खत्म कर देंगे। जिस समय हम ये महसूस करेंगे कि हाँ हमें इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं चाहिए, थोड़ा हम समय लेकर के अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे और समय देंगे पूरा प्रॉपर, तब जा करके हमें क्या होता है, हम रॉन्ग ट्रैक पे जाना खुद ही बंद कर देते हैं। जहां आपने माइंड में ये विचार लिया कि मुझे तो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर कोई चीज़ सीखनी है, समझ लीजिए आपका पहला कदम रॉन्ग ट्रैक पर पड़ चुका है। ठीक है, ये रियल पैसेज था जो कि पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इस डे पर देखो मेरी एडवाइस अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेरी एडवाइस अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए यही रहती है हमेशा, कि आकर के टीचर पर दबाव मत डालो कि सर 2 1 महीने ही हमारे पास, पहले से प्रिपेयर करो, आप पहले टारगेट मत लो कोई भी। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि फॉर्म भर करके आप टीचर के पास आते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी ना हो जाए तब तक आपको फॉर्म की तरफ देखना नहीं। हमारा ये एटीट्यूड क्यों बन गया है कि हम फॉर्म भर के ही टीचर्स के पास जाते हैं, उसका कारण सिंपल है कि हमारे चारों तरफ सब लोग कहते रहते हैं फॉर्म भर लो, ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई, प्रिपरेशन को कोई कहता ही नहीं है। जब कोई आपके अराउंड आ करके ये कहेगा कि पहले प्रिपरेशन तो कर लो, फॉर्म बाद में भर लेना, तब जा करके तो हम उस बारे में सोचें भी। लेकिन सब हमें क्या एडवाइस देते रहते हैं कि फॉर्म भर लो, फॉर्म भर लो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। इस वजह से हम जा करके जो है प्रिपरेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। नतीजा बार बार हमें हार्ड लगती है। हार मुंह लगने से क्या होता है, नेचर में हमारे थोड़ी सी निराशा बैठने लगती है, फिर दुखी होने वाला एटीट्यूड जनरेट होता है ना, वही स्वभाव बन जाता है फिर। और ऐसा पर्सन जो कि हारा हो बार बार, वो जीवन में सबको ऐसी ही सलाह देता है जिससे नतीजतन वो सब लोग भी हारेंगे ही, है ना। तो ये काम नहीं करना है। कभी भी सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो समय होना चाहिए। जिसके पास समय नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, उसके लिए कंपटीशन है ही नहीं, ये बात खास ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इस सेट के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझे तुम इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। पैशन टू लर्न समथिंग, किसी चीज को सीखने का पैशन, सुख दुख चाहे कितना भी उम्र बीत जाए, कुछ भी हो, मेरे अंदर तो जुनून है, मैं तो सीखूंगा, ये तो था नहीं। शॉर्ट लिव्ड प्लेजर, थोड़ी समय के लिए रहने वाली खुशी, थोड़े समय के लिए रहने वाली खुशी। एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स, तुरंत रिजल्ट चाहना, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना। और कीपिंग अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ बने रहना। तो आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहना हमारा इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एक्टिविटी, मेरे आंसर से पहले अपना आंसर दिया करो जरूर वीडियो पॉज करके, ठीक है। व्हेन एन एक्टिविटी रिक्वायर्स टू मच एफर्ट, जब किसी एक्टिविटी में क्या किस चीज़ की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता हो, तो हमें कैसा महसूस होता है। ज़्यादातर लोग जो एकदम से रिजल्ट चाहते हैं, उन्हें उनसे थोड़ा सा अगर तुम काम करवा लोगे तो उन्हें कैसा फील होगा, उन्हें निराशा सी फील होगी, उन्हें खुशी फील होगी, उन्हें प्रेरणा महसूस होगी, या उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई उनकी लाइफ में सब कुछ मिल गया, उन्हें फुलफिल महसूस होगा। तो आंसर तुम्हें पता है, काम तो करना नहीं चाहते हम आज के टाइम में, सिलेक्शन हमें बड़े बड़े चाहिए, तो अगर हमसे काम करवाने लगे तो हमें निराशा महसूस होगी। तो आंसर पहला, फ्रस्ट्रेटेड हम महसूस करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द यंग लेडी अप्रोच द पियानो टीचर, वो जो यंग लेडी थी जो पियानो टीचर के पास आई थी, वो म्यूजिक लेसन्स के लिए, फॉर म्यूजिक लेसन्स के लिए उसने अप्रोच क्यों किया, उस लेडी को क्या चाहती थी वो उस टीचर के पास जाने जाने का, उसका टारगेट क्या था। द पियानो टीचर वॉज हाईली अकम्पलिश्ड, पियानो टीचर जो थी वो बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड थी, मतलब उसमें उसे सब चीज़ें आती थी। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज विलिंग टू प्रैक्टिस हार्ड, वो बहुत मेहनत करना चाहती थी, ये जो यंग लेडी आई टीचर के पास में, वो बहुत मेहनत करना चाहती थी एक पियानो प्लेयर बनने के लिए। या फिर इट वॉज कंसिडर्ड फैसेबल, या फिर फैशनेबल, या फिर ये फैशनेबल समझा जाता था कि भाई हम कोई ना कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाएँ, तुम्हें पता है वो तो फैशन समझती थी इस चीज़ को। आंसर तो हमें मिल ही गया है, शी वॉज ए म्यूजिक लवर, वो एक म्यूजिक लवर थी। म्यूजिक लवर तो वो थी नहीं, वो तो कहती थी कि मेरे पिता कहते हैं फैशन है आज के टाइम में, तुम्हारे पास अगर ये चीज़ है तो अच्छा होगा। तो ये भी आंसर नहीं, इसलिए आंसर हमारा होगा तीसरा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द राइटर एडवोकेट, एडवोकेट किस तरह के राइटर जो है
राइटर जो है किस तरह के एटीट्यूड का समर्थन करता है। एडवोकेट का मतलब समर्थन करना, वर्ब के रूप में जब एडवोकेट आता है तो समर्थन करना होता है, नाउन के रूप में जब एडवोकेट आता है तो समर्थक होता है, इसका मीनिंग है ना। फॉर अ लाइफ ऑफ, किसी पर्सन की लाइफ के लिए जब एडवोकेट जो होता है वो किस चीज़ का समर्थन करता है, किसी पर्सन की लाइफ की फुलफिलमेंट के लिए, फुलफिलमेंट के लिए बोला है इसने। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा, पहला ऑप्शन। लेखक क्या कहता है, फुलफिलमेंट के लिए क्या चाहिए, परसिवरेंस और पेशेंस, मतलब जमे रहना, टिके रहना और धैर्य रखना, बिल्कुल इसी चीज का समर्थन कर रहा था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब संतुष्टि, आपको तुरंत संतुष्टि मिल जाए, नहीं, ये नहीं कह रहा था। वन ऑफ एंगर एंड डिजेक्शन, क्या गुस्सा और निराशा इसका समर्थन करता है फुलफिलमेंट के लिए, नहीं, वो ये तो नहीं कहता कि तुम फुलफिलमेंट के लिए गुस्सा हो जाओ, निराश हो जाओ। स्टबर्ननेस, तुम जिद पकड़ लो, तुम इनकार करने लगो हर चीज को, ये भी नहीं कहता वो। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पहला, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, अगर तुम फुलफिलमेंट की लाइफ जीना चाहते हो, हर चीज की पूर्ति वाली लाइफ जीना चाहते हो। लास्ट क्वेश्चन कहता है ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड्स में क्या आता है, ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड में क्या चीज थी, तुम्हें पता है कि हम समय देंगे, खूब सारा समय देंगे, मेहनत करेंगे, ये चीज है। इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, तुरंत मिलने वाले रिजल्ट बिल्कुल नहीं थे ब्रेड मेकिंग में। पेन्स टेकिंग एफर्ट्स, कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाना जिसमें तुम्हें कष्ट होगा, बिल्कुल हो सकता है। फ्यूटाइल लेबर, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, वो वोकैबुलरी है ये, याद करते रहना एक एक वर्ड को। तो व्यर्थ लेबर ये भी नहीं था, टैलेंट एंड स्किल ये भी नहीं था। तो आंसर है कि पेन्स ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड वो होता है जिसमें आप थोड़े से कष्ट वाले, कष्टकारी एफर्ट्स करते हैं जिससे आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा मिल जाए, है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ तुम्हारा ये पैसेज फिनिश होता है। तो देखो भाई, मेरी आज के दिन अपने हर एक स्टूडेंट को यही एडवाइस है कि देखो, जल्दबाजी किसी में मत करो, अदरवाइज निराशा और हार के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक है, इसी के साथ आज का कॉम्प्रिहेंशन फिनिश होता है और नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर।